कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। पार्श्वनाथ भी कल्पतरो, पार्श्वनाथ भी मुझे रोक नहीं पाए। आपने बुलाया और हम चले आए। किसी का मन नहीं था आने का। हम सब लोग भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरणों में ऐसे रच पच बस गए थे कि वहां से निकलने का, बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। कुछ स्थान होते जिनमें चुंबकीय तत्व होता है, जिनमें आकर्षण होता है, ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, एक सुपर पावर होता है। और उसकी वजह से उस स्थान में रहने से परिणामों में विशुद्धि होती है। सम्मेद शिखर जी जाते, कैसा आनंद आता है, परिणामों में कैसी विशुद्धि होती है। क्या वजह है? सिर्फ और सिर्फ उस क्षेत्र का ऐसा प्रभाव होता है कि अपने आप आनंद में वृद्धि होती है। एक वो भजन है ना, जो रोते रोते आते हैं वो, जो रोते रोते आते हैं वो। आखिर ऐसा हुआ कैसे कि कोई व्यक्ति रोते रोते आए और हंसते हंसते जाए? तो उस क्षेत्र का प्रभाव है। क्या है? उस क्षेत्र का प्रभाव। और ऐसा प्रभाव होता है, ऐसा प्रभाव होता है कि व्यक्ति के दुख सुख में परिवर्तित हो जाते। जैन धर्म कर्म फिलॉसफी पर विश्वास करता है और कर्मों में एक कर्म है जिसका नाम है वेदनीय कर्म। कौन सा कर्म? वेदनीय कर्म की दो प्रकृतियां हैं। एक का नाम है साता वेदनी, एक का नाम है असाता वेदनी। बोलो। जो साता वेदनी है वो सुख का कारण है और जो असाता वेदनी है वो दुख का कारण। लेकिन यदि मेरे असाता का उदय आने वाला है तो उसकी उदीर्णा हो सकती। और अभी इस समय साता का उदय नहीं आने वाला है तो साता का उदय लाया जा सकता है, अभी लाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि असाता के काल में साता का अनुभव किया जा सकता है, साता के काल में असाता का अनुभव किया जा सकता है। यह भी गजब है। ये कैसे हो सकता है? आचार्य कहते हैं ऐसा हो सकता
सकता है। आप घर से चले और चलने के पश्चात यहां आकर के बैठे। आपको पता था कि जब मैं वहां पर पहुंचूंगा तो बराबर तरीके से कोई तो अभी वहां पहुंचे नहीं होगा, मैं सबसे आगे बैठूंगा। और आप जब यहां पर आए तब तक आगे तो छोड़ो, पीछे भी बैठने की बिछात नहीं थी। तो आपका थोड़ा सा मूड खराब हो गया। क्या हो गया? साता का उदय आना था और आपके असाता का उदय आ गया। ये संभव है, इस प्रकार से होता है। इसीलिए हमेशा अपने आप के द्वारा ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ करते चलो कि असाता तो आए बिना क्षय को प्राप्त हो जाए और हमेशा उसके स्थान पर साता का ही उदय हो। हम हंसकर जीना चाहे हंसकर जी सकते हैं, हम रोकर जीना चाहे ये सब हमारे हाथ में है। किसके हाथ में? कोई किसी को सुख में दुख में कारण नहीं बनता है, हम स्वयं उसे कारण बना लेते हैं। तो वह व्यक्ति हमारे सुख दुख का कारण हो जाता है। जबकि सुख जो है वो आत्मा का गुण है। किसका गुण है? जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आत्मा के गुण है, वैसे ही सुख भी आत्मा का पुद्गल का गुण नहीं है। पुद्गल का गुण आत्मा का गुण है। पुद्गल का गुण होता तो ये टेबल मेरे सामने लगने के बाद बहुत खुश हो रही होती कि मैं तो आचर्षी के सामने लग गई। ये कपड़ा बड़ा खुश हो रहा होता, ये पेटी बहुत खुश हो रही होती, वो किताब बड़ी खुश हो रही होती। लोग एक भजन बना दिया, पिच्छे रे पिच्छे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर गुरुवर ने हाथों में थाम लिया है, बोलो ना। और लोग बड़े आनंद से गा रहे हैं। आप पिच्छी को कुछ पता है क्या मैं किसकी पिच्छी हूं? मुझे पता है ये मेरी पिच्छी है। क्या है? मैं कह रहा हूं मेरी है। इसने आज तक नहीं कहा कि मैं आपकी हूं। बोलो, कहा क्या? इसने आज तक नहीं कहा। ना इसने कहा कि मुझे अच्छा हुआ आपने बड़ी बनवाया है, दूसरों को छोटी छोटी सी। ये आपस में एक दूसरे को चिढ़ाती नहीं है, हैं? इनकी देखे कुछ ही ले ली, हाँ आपने ऐसा ये ले लिया, ऐसा नहीं। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और देख मेरी डंडी कितनी चिकनी है। ये कौन बोल रहा है? जिसकी है वो बोल रहा है। मेरी डंडी कितनी गोल, कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया बनी है। तेरी तो पिच्छी आपस में एक दूसरे को टॉन्ट नहीं मारती। पिच्छी XYZ पिच्छी उदाहरण दे रहा हूं। कोई भी जड़ पदार्थ जिसे हमने सुख का कारण माना है, लेकिन ये हमारे लिए हो गया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इसे कोई सुख मैं पकड़ूं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम पकड़ लो तो इसे कोई फर्क पड़ता है क्या? क्यों? क्योंकि सुख जो है
वो आत्मा का गुण है, पुद्गल का गुण। बोलो, सुख जो है वो पुद्गल का गुण नहीं है। पुद्गलिक पदार्थों से जीव सुख दुख का अनुभव करता है, क्योंकि जिनसे राग होता है वो पौद्गलिक पदार्थ इस जीव को सुख देने लगते हैं, और जिससे द्वेष होता है वो दुख देने लगते हैं। जो चीज अच्छी लगती है उसे हम संभाल के रखते हैं, 4 दिन बाद वही बुरी लगती है तो उठाकर बाहर पटक देते हैं। अब जिस चिटाई को, जिस पिच्छी को, जिस कमंडल को, जिस किताब को, जिस पेन को, जिस कॉपी को, जिस डायरी को, जिस घड़ी को, जिस फोटो को, XYZ, जिस पदार्थ को मैंने 4 दिन पहले खुश होकर के लिया था, आज 4 दिन बाद ऐसे फेंक दिया, तो जिस पदार्थ को लिया था उस पदार्थ को खुशी हुई थी क्या? और जिस पदार्थ को फेंका उस पदार्थ को दुख हुआ क्या? नहीं हुआ रे। क्यों? क्यों? क्योंकि सुख आत्मा का गुण है। सुख आत्मा का, सुख आत्मा का, वो आत्मा को ही होगा। आत्मा को ही सुख का वेदन होता है, आत्मा को ही दुख का वेदन होता है। पुद्गल को कुछ भी, पैर में कांटा चुभे और कांटे को निकाल के फेंक दो, कांटे को कुछ भी फर्क पड़ने वाला। इस बात को जो व्यक्ति समझ जाए तो जो पर पदार्थों से सुख मान रहा है वह पर पदार्थों को छोड़कर अपने भीतर ही सुख की तलाश प्रारंभ कर दे, क्योंकि बाहर सुख है नहीं। एक बहुत अच्छी बात है, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से किसी ने पूछा कि आचार्य श्री, आपने इन रसों का त्याग क्यों कर रखा है? क्या आप नमक नहीं लेते, आप शक्कर नहीं लेते, आप घी नहीं लेते, आप तेल नहीं लेते, आपने रस का त्याग क्यों कर दिया? तो आचार्य श्री ने कहा, मैंने रस का त्याग कहाँ किया है? मैंने रस का त्याग, मैं तो सारे रस लेता हूं, मैं तो सारे रस लेता हूं। तो आचार्य श्री से पूछने वाले ने कहा, आचार्य श्री, मैं आपको एक बार नहीं अनेकों बार आहार दे चुका हूं। आप नमक नहीं लेते, आप शक्कर नहीं लेते, आप तेल नहीं लेते, आप घी नहीं लेते, आपका इस रसों का त्याग है। तो आचार्य श्री ने कहा, ये तुम कह रहे हो कि मैंने रसों का त्याग कर रखा है, लेकिन मेरे कोई रस का त्याग, मैं तो सभी रस लेता हूं। अब तो सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं। उसने कहा, गुरुदेव आप सब रस लेते हैं, आप ये बता दे तो कैसे रस लेते हैं? तो आचार्य श्री ने कहा, बताओ रस किसका गुण है? रस किसका गुण है? तो कहा कि पुद्गल का। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये जो 4 गुण हैं ये पुद्गल में होते। बोले पक्का? बोले पक्का। बोले रस किसका गुण है? बोले पुद्गल में। चलो रस कितने प्रकार के होते, थोड़ा ये भी बता दो। तो उसने कहा, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कसायला। बोले पक्का? बोले पक्का। अब भाई मैं तुमसे पूछता हूं, यदि मैं चावल लेता हूं, यदि मैं रोटी लेता हूं, तो रोटी में कौन सा रस है? कोई रस तो होगा। कड़वी है,
मीठी है, खारी है, कैसी है? कैसी है? बोलो जल्दी। है? किसने कहा कुछ भी नहीं है? यदि गेहूं में मिठास नहीं हो तो कौन खाएगा? कौन खाएगा? चावल में मिठास ना हो तो कौन खाएगा? बोलो। उसमें नेचुरल प्राकृतिक नैसर्गिक स्वाभाविक मिठास है। बोले बताओ, मैं गेहूं ले रहा हूं तो उसमें मीठापन है कि नहीं है? तो मैं मीठा ले तो रहा हूं। जिन चीजों में खारापन आ रहा है मैं नमक ले तो रहा हूं। इन तिल आदि चीजों में यदि कहीं उसमें तेल है तो मैं तेल ले तो रहा हूं। रस तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि सारे पुद्गलों में रस, हाँ भाई, तुम डबल रस लेते हो। अच्छा सी क्या कहते, तुम डबल रस लेते हो, इसलिए तुमको लगता है कि मैं रस, लेकिन मैं तो जो उसका स्वाभाविक रस है उस रस को ग्रहण करता हूं। ऐसा उन्होंने कहा। साथियों, आत्मा में सुख नाम का गुण है। आप जब तक उस सुख नाम के गुण को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक दुखी रहेंगे। तब तक दुखी रहेंगे, क्योंकि तुम बाहर सुविधा को इकट्ठा कर रहे हो, और सुविधा में जब लोग सुख मानते हैं तो सुविधा में सुख नहीं मिलता है, क्योंकि सुख उसका नाम है जिसे पाने के बाद शांति मिले। जिसे पाने के बाद, जिसके पाने के बाद शांति नहीं है उसका नाम सुख नहीं, सिर्फ सुविधा है। सिर्फ लखपति, करोड़पति, अरबपति लोग हैं धरती में। लखपति, करोड़पति, अरबपति लोग हैं धरती में। सुविधा के नाम पर कोई कमी नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।